VO4 अनोखी। रीवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 600 सीसी नशीली कप सिरप के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, जिसमें एक महिला और एक पुरुष। सिविल लाइन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1.52 लाख का नशीली माल जब्त। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 1,52,000 रुपए कीमत की 608 सीसी नशीली कप सिरप बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि आरोपी थाने के आसपास रहकर ही नशे का कारोबार चला रहा था। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जिरिया मोहल्ले का है, जहां मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर मोहन जोशी नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से थाने के पास चाय बेचने का काम करता था और इसी दौरान वह पुलिस की गतिविधियों पर भी नजर रखता था। जानकारी के अनुसार आरोपी के पिता की चाय की दुकान थाने के पास ही संचालित होती है, जहां पुलिसकर्मी और अन्य लोग आते जाते रहते हैं। इसी का फायदा उठाकर आरोपी ने नशे के कारोबार का नेटवर्क खड़ा कर दिया। थाना प्रभारी विजय सिंह बघेल को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पर नजर रखी और जांच के दौरान खुलासा हुआ कि वह चाय बेचने के साथ साथ नशीली कप सिरप की सप्लाई भी करता था। पुलिस ने आरोपी के घर से 608 सीसी नशीली कप सिरप बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1.52 लाख रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में आरोपी ने एक महिला मित्र का नाम भी खुलासा किया है। उसके जरिए यह नशीली माल उसके पास पहुंचाता था। मैम, एक एनडीपीएस की कार्रवाई हुई है सिविल लाइन थाने में, कौन आरोपी है, कितना माल बरामद हुआ? श्रीमान आईजीपी सर के निर्देशन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में प्रहार 2.0 के तहत नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी तारतम्य में एक कार्रवाई कल थाना सिविल लाइन के अंतर्गत की गई। थाना सिविल लाइन में जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक मोहन जोशी नाम का लड़का है जो अपने घर से ऑनरेक्स कप सिरप की बिक्री कर रहा है। थाने से टीम तत्काल रवाना हुई कार्रवाई हेतु, और जब मौके पर जाकर देखा तो उक्त संबंध में जो सूचना थी वो सही पाई गई। सही पाए जाने के उपरांत मोहन जोशी उर्फ भूपेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके घर से 608 सीसी ऑनरेक्स कप सिरप की प्राप्त हुई हैं, जिस पर एनडीपीएस की कार्रवाई की गई है। मैम, टोटल जो ये मशरूका है ये लगभग कितना है? लगभग ये 1,22,000 रुपये का मशरूका है। मैम, ये शायद वही लड़का है जो सिविल लाइन्स थाने का पॉकेट गंवा रहा है और 100 से अधिक मामले में इसने गवाही दी है, तो क्या इसमें माना जाए कि ये इसमें पुलिस की संलिप्तता है कहीं ना कहीं? मोहन जोशी जो है वो चाय का ठेला लगाता है और चाय आसपास वितरित करता है, और हाँ, ये थाने में भी चाय देने आता था। अभी इस संबंध में और जांच की जा रही है। जो भी अन्य आगे साक्ष्य आएंगे उसके तहत जो अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है की जाएगी। साथ ही इसके साथ एक और महिला मित्र भी है जिससे इसने ऑनरेक्स कप सिरप मंगाई थी, जो उन्हीं के घर के पास दस्तयाब हुई है। प्रिया गुप्ता नाम है उसका, उर्फ पीपी कहते हैं उसको। तो उसने रात में ये ऑनरेक्स कप सिरप जो है इसके घर पे रखवाई थी और उसके साथ साथ ये बिक्री कर रहा था। तो उस महिला को भी अभी रक्षा में लिया गया है और पूछताछ जारी है। जो भी आगे साक्ष्य आएंगे उसके तहत उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैम, युवक के जो परिजन है उनका ये कहना है कि इसमें ये जो व्यवसाय है शुरुआत इसकी सिविल लाइन्स पुलिस के द्वारा की गई थी। वो जो जब्ती की कप सिरप आती थी तो उनसे ये इन्हें दी जाती थी बिक्री करने के लिए। अभी इन सब पक्षों की जानकारी जुटाई जा रही है और इस संबंध में भी यदि कोई साक्ष्य सामने आते हैं तो जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ अग्रिम उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उनके घर वालों का ये आरोप है कि वो एक आवेदन बनाए थे और सिविल लाइन थाने में लेके भी आए थे कि मेरा लड़का इस तरह से हो रहा है और ये सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका आवेदन लिया नहीं गया था। इस संबंध में वर्तमान में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही वरिष्ठ कार्यालयों में इस तरीके की कोई जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु इस तरह की जानकारी यदि कोई प्राप्त होती है और आगे भी इस कार्यवाही के दौरान कोई साक्ष्य प्राप्त होते हैं तो जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।